स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल RKMTS मैथमेटिक्स में, जहां आज हम कराने जा रहे हैं मैथ्स की कक्षा 12, जिसकी हम आज प्रश्नावली 6.5 कराएंगे। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, फलनों के उच्चतम व निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है उच्चतम व निम्नतम मान होते क्या है। तो देखिए, इसे हम समझाते हैं आपको। एक ग्राफ है कोई भी, ठीक है, और ग्राफ में कोई भी हमने एक वक्र बनाया है, कर्व बनाया है, ठीक है, ये कर्व है, ठीक है। तो ये कर्व जो है एक हाईएस्ट पीक प्राप्त करेगा, उच्चतम, ठीक है। ये पॉइंट जो है हाईएस्ट पॉइंट है इस कर्व का, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम मान कहते हैं इस कर्व का। यहाँ पे जो इस पॉइंट पे मान आएगा उसे उच्चतम मान कहेंगे, और ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, हाईएस्ट पॉइंट। ऐसे ही ये क्या है, देखिए, इससे भी नीचे है कर्व, तो ये क्या हो गया, इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया, यानी निम्नतम मान हो गया। यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे निम्नतम मान प्राप्त होगा, और ये पॉइंट हमारे निम्नतम बिंदु कहलाएगा। तो ये उच्चतम, इस पॉइंट पे उच्चतम बिंदु कहलाएगा ये पॉइंट, और यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो उच्चतम मान कहलाएगा। और यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे जो कर्व का लोएस्ट पॉइंट होगा उसे हम निम्नतम मान कहेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसे हम निम्नतम मान कहेंगे, और जो पॉइंट है उसे निम्नतम बिंदु कहेंगे, ठीक है। आइए तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब देखिए, ये तो जो है 3 तो कांस्टेंट है, 3 तो 3 रहना ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा ना कि ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाए। ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। बट इसे देखते हैं, ये क्या होगा, स्क्वायर, किसी भी चीज का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, जीरो से बड़ा ही होता है, ठीक है। अब जब ये जीरो से बड़ा होगा, जब ये भी जीरो से बड़ा है, ये जीरो से बड़ा है, और ये तो जीरो से बड़ा है, ये ऑलरेडी 3, तो ये पूरा एफ एक्स क्या हो जाएगा, हमारा जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो जो उसकी सबसे निम्नतम वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो, यानी इस चीज की जो निम्नतम वैल्यू होगी वो तो जीरो होगी, नहीं मतलब, हाँ, एफ एक्स ये होगा, मतलब जीरो से बड़ा नहीं होगा, जीरो से तो बड़ा होगा ही, लेकिन 3 से भी बड़ा होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस चीज को जीरो बना दें, इसी की वैल्यू तो जीरो होगी इस, और यहाँ पे +3 है, तो ये जुड़ के तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, फलन का निम्नतम मान होगा यदि, इस फलन का निम्नतम मान कब प्राप्त होगा, हमें कम से कम प्राप्त कब होगा मान इस फलन का, जब क्या होगा, हमारा एफ एक्स कह रहे हैं, जब ये चीज जीरो के इक्वल हो जाए, क्योंकि ये है तो, ये तो है कि मतलब इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी या बराबर होगी। तो अगर ये जीरो के इक्वल होगा तभी 3 होगा, क्योंकि अगर इसे जीरो से हम कुछ भी ज्यादा कर दें, इस चीज को 1 मान लें तो 4 हो जाएगा, 2 मान लें तो 5 हो जाएगा, 3 में जोड़ के, मतलब 2 मानेंगे तो ये 2 का 4 हो जाएगा, और 3 ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, 1 मानेंगे तो 1 के स्क्वायर 1, और 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कम से कम कहाँ होगी, जीरो पे। तो यहाँ से 2x बराबर 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, और जब x की वैल्यू 1/2 होगी, अर्थात यहाँ पे 1/2 पुट करिए तो क्या हो जाएगा, ये 0। तो अब हमें प्राप्त क्या होगा, मान 3 प्राप्त होगा x बराबर 1/2 पर। तो हम लिखेंगे, चूंकि x बराबर 1/2 पर निम्नतम मान 3 प्राप्त होता है, लेकिन इसका कोई उच्चतम बिंदु नहीं है, वो हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मान प्राप्त होते जाएंगे, ठीक है। तो आइए सेकंड सवाल करते हैं। तो देखिए, सेकंड सवाल क्या होगा हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x+2। पहले इसे सिंपल फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 9x², ऐसे तो फैक्टर होने से रहे, तो देखिए हम क्या करते हैं, 4 - 2 लिख लेते हैं इसे। अब ये किसी का वर्ग बन चुका है, देखिए ये हो जाएगा 3x² प्लस 2 इंटू, देखिए प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -2 ऐसे ही रहेगा ये पिछड़, और देखिए 2 इंटू 3x इंटू ये वाला 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये चीज़, ये -2 ऐसे ही रहे, ठीक है, -2 ऐसे ही रहेगा। तो आगे देखते हैं,
क्या होगा? अब देखिए -2 है ये, तो ये तो -2 ही रहने वाला है, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर जो होगा हमारा 3x+2 का होल स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा 0 से, या 0 के बराबर होगा, या 0 से ग्रेटर देन होगा। तो हम इस बात पे कहेंगे ये तो इसकी कम से कम वैल्यू क्या है, निम्नतम वैल्यू क्या है, 0। बाकी तो उससे ज्यादा ही है, सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा कह रहे हैं, मतलब 0 से ज्यादा ही ज्यादा वैल्यू है, बाकी सबसे कम वैल्यू इसकी 0 है इस पूरे की। तो ये 0 होगा कम से सबसे कम वैल्यू पे, तो ये तो -2 ही रहने वाला है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सबसे कम? एफ एक्स जो होगा -2 से ग्रेटर देन होगा, क्योंकि कम से कम वैल्यू पर सबसे लोएस्ट इसकी, अगर इस ये जो चीज है फंक्शन का, ये वाला टर्म, इसकी लोएस्ट वैल्यू 0 है। जब हम ये सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 प्राप्त दे रहे हैं इस फंक्शन को, तो यहाँ पे हमें -2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे कम वैल्यू हो गई इस पूरे ओवरऑल फंक्शंस की, ठीक है। बाकी तो फंक्शंस की वैल्यू इससे ज्यादा ही होंगी। अब पॉइंट क्या है, तो देखिए इस पे अब ये वैल्यू कब आएगी, जब ये चीज 0 के इक्वल होगी, तो हम लिखेंगे 3x+2 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल होगा, तो 3x+2 जो होगा 0 के इक्वल होगा, तो 3x बराबर -2, तो x बराबर होगा -2/3, ठीक है। तो ये हमारा निम्नतम बिंदु हो जाएगा -2/3, और इस पर निम्नतम वैल्यू क्या होगी हमारी, -2। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -2/3 फलन का निम्नतम बिंदु है तथा इसका निम्नतम मान -2 प्राप्त होता है। और इसका उच्चतम मान तो कुछ भी प्राप्त हो सकता है हमें, तो वो कुछ फाइंड नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसका कोई उच्चतम मान नहीं है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे 100 रख दीजिए तब इसका उच्चतम मान प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 101 रखिए तो वो और उच्चतम प्राप्त होगा, फिर 200 रखिए, ऐसे कोई उच्चतम मान फिक्स नहीं है इसका, ठीक है। आइए इसका अगला पार्ट करते हैं, अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट क्या है, तो देखें थर्ड पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10, ये है। तो देखिए ये तो 10 ही रहने वाला है। अगर x-1 का होल स्क्वायर देखा जाए तो ये हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस लग जाए, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो अगर नेगेटिव लगा देंगे तो ये चीज तो छोटी हो गई अब डायरेक्ट 0 से, ठीक है, 0 से छोटी हो गई है, तो इसका उच्चतम मान प्राप्त होगा हमें, ठीक है। यानी 0 सबसे बड़ी वैल्यू है, बाकी ये जो है सबसे ज्यादा 0, अधिक से अधिक ये 0 वैल्यू कितनी प्राप्त कर सकता है अपनी, 0। बाकी कम ही कम, इससे भी कम प्राप्त करेगा, क्योंकि लेस देन आ रहा है। और जब ये कम वैल्यू प्राप्त करेगा तो होल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एफ ऑफ एक्स की, हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारा 10 से छोटा या 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका ये उच्चतम मान है 0 जो है सबसे ज्यादा है, बाकी तो इसकी वैल्यू कम होगी ना। अब कम कितनी होगी ये तो पता नहीं है, बट सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है इस फंक्शंस की वैल्यू, 0, ठीक है, 0 हो सकती है। यहाँ पे बराबर का सिंबल भी आएगा, 0 हो सकती है इस फंक्शंस की वैल्यू, ठीक है, सबसे ज्यादा। और जब सबसे ज्यादा वैल्यू 0 होगी इस फंक्शन की, यानी यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो इस फंक्शन का मान क्या आएगा, 10, ठीक है। तो वो इसका उच्चतम मान हो गया। अब पॉइंट निकालेंगे कैसे, उच्चतम मान ये पॉइंट किस पॉइंट पर आया है, तो हम क्या करेंगे, ये उच्चतम के लिए इसे 0 होना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए इसे हमने 0 के इक्वल कर दिया, x-1 का स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x-1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अतः x बराबर 1 जो है फलन का उच्चतम बिंदु है तथा
फलन का उच्चतम मान कितना प्राप्त होता है, हमें 10 प्राप्त होता है। ठीक है, उच्चतम मान प्राप्त हो। अब निम्नतम क्या है, निम्नतम तो इसकी इस फंक्शन इस टर्म की इस फंक्शन में ये टर्म जो है इसकी निम्नतम तो कितनी भी वैल्यू हो सकती है। -100 रख दीजिए, -100 रखेंगे तो आप कहोगे इतनी वैल्यू इसकी निम्नतम होगी। तो -100 के बाद -101 रख दीजिए, है ना। तो ये तो कितनी भी हो सकते हैं, तो हम कहेंगे इसका निम्नतम मान कोई प्राप्त नहीं होता, हमें कोई फिक्स मान नहीं है ना। ठीक है, परिकलन नहीं कर सकते उसका हम अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो x³ है +1, f(x) है ये। ठीक है, इसे दोबारा से लिख लेते हैं, f(x) x³ +1। ठीक है, ये लिख लिया है हमने। अब देखिए 1 तो फिक्स रहेगा यहाँ पे। x³ क्या होता है, ऑलवेज छोटा होता है किससे, 0 से। ऑलवेज, अरे क्या कह रहा हूँ, x³ जो है हमारा ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। यदि ये कब बड़ा होगा, यदि x क्या हो हमारा, बड़ा हो 0 से। और x³ छोटा होगा कब, यदि x क्या हो, छोटा हो 0 से। ठीक है, यहाँ पे x³ क्या है, बड़ा होगा कब, 0 से। कब बड़ा होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। और x³ कब छोटा होगा, जब x की वैल्यू छोटी होगी 0 से। यानी किससे बड़ा है, 0 से कितना बड़ा है और 0 से कितना छोटा है, ये कुछ फिक्स नहीं पता चल रहा है। 0 से बड़ा भी है और 0 से छोटा भी है। तो हम कहेंगे अतः इस केस में फलन का ना तो उच्चतम मान होगा और ना ही कोई निम्नतम मान हमें प्राप्त होगा। अतः फलन का न तो उच्चतम मान होगा और न ही निम्नतम मान प्राप्त होगा, निम्नतम मान प्राप्त होगा या होगा। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।